हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जितने भी साथी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, आज है 22 जनवरी और दिन है बुधवार। तो ये 22 जनवरी का ही ब्लॉग है। तो यहाँ पर सुबह मैंने कोई भी शूट नहीं कर पाया है क्योंकि आज मुझे जाना है बाहर कहीं पर, और जिस वजह से मैं जल्दी में काम कर रही थी तो शूट नहीं कर पाया था। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह के सारे काम मैंने फटाफट से निपटा लिए थे और उसके बाद मैंने नहा लिया था और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद थोड़े से बर्तन धो लिए थे और उसके बाद सीधा मैं यहाँ पर तहरी बनाने लगी हूँ क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल। क्योंकि परिवार में एक मेरी जेठानी है, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गया था जिस वजह से मुझे हॉस्पिटल उन्हें देखने जाना है। तहरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर में सरसों का तेल लिया था और जिसे मैंने गरम कर लिया था। तो तेल गरम हो जाने के बाद मैंने जो अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट होता है उसी में मैंने टमाटर और कुछ खड़े मसाले डाल के पीस लिया था। तो मसाला यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है तेल में, उसके बाद अच्छे से भून लिया था और मटर आलू जो मैंने छील के धोया था अच्छे से उसको भी मैंने डाल दिया है और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं, उनको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद जब तक हमारी सब्ज़ी भी अच्छे से भुन जाएगी फिर हम यहाँ पर चावल को भी ऐड कर देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए चावल को भी यहाँ पर भून लेंगे और उसके बाद हम पानी को ऐड करेंगे जिससे कि हमारी जो तहरी है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। और कोई भी सब्ज़ी हो हमें उसकी भुनाई अच्छे से ही करनी चाहिए, तभी सब्ज़ी में टेस्ट आता है। देख सकते हैं यहाँ पर चावल और सब्ज़ी ने जो है तेल छोड़ दिया है और उसके बाद ही हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से और 2 विसल आने तक हम कुक करेंगे तहरी को और तहरी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 विसल लग चुके थे और उसके बाद यहाँ पर ढेर सारा हरा धनिया मैं कट कर रही हूँ। तो तहरी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम धनिया को भी ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है, देखने में ही मटर वाली तहरी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप सबको कैसी लगती है ज़रूर से बताइएगा और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और काव्या को भी बहुत पसंद है। सभी ने खाना खा लिया था और उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे और बच्चों को भी रेडी कर दिया था और फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। तो रास्ते में हमने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो यहाँ पर ये हमारे गाँव का बाहर का व्यू है और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लापरवाही आज भी है। इस वजह से मैं बाहर जब भी निकलती हूँ तो मुझे मुंह ढककर ही निकलना होता है और जो गांव में हैं वो लोग इस चीज़ को जानते होंगे। तो हमारे गांव में सरसों की खेती होती है, आलू के पैदावार होती है और गेहूँ होते हैं, धान होते हैं। तो ज़्यादा फसल तो नहीं होती है, यही सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे और 5:30 बज रहे हैं। जैसे ही मैं आई हूँ वैसे ही बच्चों के कपड़े मैंने धो के डाले थे सुबह, तो सूख चुके थे। तो मैं इन्हें पहले रख दूँगी, उसके बाद ही कपड़े वगैरह चेंज करूँगी क्योंकि शाम के टाइम हवा भी चलती है और ठंडा मौसम भी है आजकल, जिस वजह से कपड़े भी ठंडे हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मार्केट से कुछ सब्ज़ी और खाने की चीज़ें लाए थे तो वही मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैंने चाय बना ली थी और समोसे लाए थे तो सभी लोगों ने चाय और समोसे खा लिए हैं। और ये है 23 जनवरी का ब्लॉग। तो यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी सारे कपड़े आज धोए थे और जैसे ही लाइट आई थी मैं कपड़े लेके बैठ गई थी क्योंकि बच्चों के भी काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे और सर्दियों में तो वैसे भी कपड़े बहुत ही हो जाते हैं क्योंकि डबल सभी लोग कपड़े पहनते हैं। तो और सुबह के काम सारे निपटा के यहाँ पर मैं लाइट का ही इंतज़ार कर रही थी कि कब लाइट आए और कब मैं कपड़े धो के डाल दूँ, क्योंकि जब तक कपड़े वगैरह पड़े रहते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है वजन सा है सर पे। तो जिस वजह से हमारे जो काम होते हैं सारे निपट जाते हैं तभी जाके चैन आता है मुझे। और यहाँ पर जो है बादल भी होने लगा था, हल्की से ही धूप थी, पर फिर मैंने सोचा मशीन से सुखा दूँगी कपड़ों को और धूप में डाल दूँगी तो सूख जाएंगे।
और फिर अचानक से लाइट चली गई और पूरे 2 घंटे बाद आई थी। कपड़े तो हमारे धुल गए थे पर मैंने सुखा नहीं पाए थे। तो यहाँ पर कपड़े धोने के साथ साथ मैं शिवांश को भी देख रही थी कि वो गिर ना जाए, और पानी में बार बार हाथ डालने के लिए आ जा रहा था, तो मैं उसे मना कर रही थी। तो छोटे बच्चों के साथ साथ काम करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है, क्योंकि बच्चों को देखो कि गिर ना जाए और फिर काम भी करो। तो मेरी जो नज़र है शिवांश के ऊपर बनी ही रहती है और मैं काम करती जाती हूँ, तभी जो है वो सेफ़ रह पाता है। नहीं तो फिर गिर बहुत जल्दी जाते हैं बच्चे, जिस वजह से हमें उनका भी ध्यान रखना होता है और काम भी करना होता है। और काफ़ी बार मैं इसी वजह से शूट भी नहीं कर पाती हूँ। और आजकल इतने दिन छोटे होते हैं, कितना भी जल्दी करो और शाम तो हो ही जाती है काम करते करते। और यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था मुझे काम करते करते, तो यहाँ पर मैं दाल चावल ही बना लूँगी और काव्या भी पसंद करती है, तो बच्चे खा लेते हैं आराम से, तो वही चीज़ मैं बना लेती हूँ अक्सर। तो यहाँ पर जल्दी से बन भी जाएगा और पसंद भी है बच्चों को। तो यहाँ पर दाल चावल जो है मैं बनने के लिए रख दूँगी, जिसके लिए मैंने दाल ली है और जिसे मैंने धो के कुकर में डाल दिया था, और उसके बाद बेसिक मसाले हल्दी मिर्च और नमक डाल दिया था, और इसके बाद एक टमाटर काट के डाल दिया है, 2 हरी मिर्च को तोड़ के डाल दिया था हाथ से ही। तो उसके बाद यहाँ पर पकने के लिए रख दी है, और 2 से 3 विसल आने तक हम दाल को कुक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर दाल को हम तड़का दे देंगे। और फिर उसके बाद मैंने चावल को भी पकने के लिए रख दिया था। तो दाल चावल हमारे पक रहे हैं और यहाँ पर बच्चे जो हैं खेल रहे थे, तो इनकी मस्ती चल रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और देख सकते हैं विसल भी आ गई है दाल में। तो दाल चावल में बहुत ही कम टाइम लगता है, जिस वजह से जब भी लेट होता है दाल चावल ही पका लेती हूँ मैं, और बच्चे भी मन से खाते हैं और फिर जो है हेल्दी भी रहता है इस वजह से। और 15 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं दोनों चीज़ें, दाल और चावल। तो दाल हमारी पक गई थी, तो मैंने इसे तड़का भी लगा दिया है और हरा धनिया डाल दिया है, और कम समय में बहुत ही टेस्टी दाल बनके तैयार हो गई है। तो अगर आपको जल्दी होती है और अगर आप दाल को फ्राई करते हैं, तो इस तरह से आप फटाफट से बना सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से दाल फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपके लिए प्लेटिंग कर रही हूँ, तो आ जाइए आप सब भी दाल चावल खा लीजिए। और यहाँ पर जो है मैंने बीच में कटोरी रख दी थी और चावल यहाँ पर मैंने सर्व कर दिए हैं इस तरह से। और उसके बाद दाल को यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ सैलेड के स्लाइसेस काट के रखे थे, तो वो मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं प्याज का अचार मैंने बनाया था, उसको सर्व किया है। तो आज की ये हमारी सिंपल सी लंच की थाली बनके तैयार हो गई है, और काव्या को भी प्लेट लगा के दे दी है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपके लिए पहला बाइट, तो खा लीजिए आप सब भी। और ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। तो हस्बैंड ने जलाई थी आग, और शाम को जब भी चाय बनती है तो आग जल जाती है, और यहीं पर हम लोग बैठ के चाय पी लेंगे, और यहीं पर बैठ के मैं डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ। और बच्चों को मैं चाय नहीं देती हूँ, जब काव्या का मन होता है तो जब कभी पी लेती है, नहीं तो फिर हम दोनों ही पीते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे से बूंद दिखाई पड़ रहे होंगे, और अंधेरे की वजह से सही से शूट नहीं हो पाया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर में मैं बना रही हूँ मटर आलू की सब्ज़ी और रोटी, और डेली में जो हम खाना बनाते हैं सिंपल तरीके से उसी तरह से मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाला था, और जिसे गर्म होने के बाद लहसुन प्याज का पेस्ट बना के डाल दिया था, और हल्दी मिर्च डाल दिया है, नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो मिर्च का मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ, और सब्ज़ी में कलर आ जाए जिस वजह से कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद हींग डाल दिया है, और मैं ज़्यादातर हींग का इस्तेमाल करती हूँ हर सब्ज़ी में, क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, जिस वजह से मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मसालों ने तेल छोड़ दिया है, उसके बाद यहाँ पर मैं सब्ज़ी को भी ऐड कर दूँगी, और सब्ज़ी को मैंने पहले से ही धो के रख लिया था। और कई दिनों से मैं कढ़ी बनाने का सोच रही थी, फिर हस्बैंड से मैंने दही भी मंगा लिया था, और शाम हुई तो फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड का ही पसंद का बना देती हूँ, मटर आलू उनको बहुत पसंद है, तो मैं कढ़ी किसी और दिन बना लूँगी। और यहाँ पर जो सब्ज़ी है मैंने भून ली है अच्छे से, और उसके बाद पानी को भी ऐड कर दिया है। अब सब्ज़ी को मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी ढककर, तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी कर लूँगी आटे के लिए।
क्योंकि जब भी मुझे जल्दी रहती है तो मैं गर्म पानी से आटा गूँथ लेती हूँ, तो आटा जल्दी सॉफ़्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सेट होने में। और सर्दियों में तो गर्म पानी से ही काम करने में अच्छा लगता है, जिस वजह से मैं गर्म पानी से ही मैं ज़्यादातर आटा गूँथती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो शिवांश खेल रहा था, जिस वजह से शिवांश की बीच बीच में आवाज़ आ सकती है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और यहाँ पर जो है मैं रात में वॉइस ओवर करने की कोशिश तो करती हूँ, पर शिवांश 12 बजे रात तक जगता ही रहता है और सोता ही नहीं है। जब तक वो सोता है तब तक मुझे खुद भी नींद आने लगती है, तो जिस वजह से मैं रात में भी वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ और दिन में बहुत सारे काम भी होते हैं, तो जिस वजह से मेरे वीडियो जो हैं डेली तो नहीं आ पाते हैं, कभी कभी तो 2 दिन बाद आते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ आपको रियल दिखाने के लिए, और कोई भी दिखावा और किसी भी तरीके का मैं शो ऑफ़ नहीं करती हूँ। जिस तरह से हम लोग रहते हैं उसी तरह से हम आपको दिखाते हैं। तो ब्लॉग पसंद आते हों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि मेरे वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे हैं, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और यहाँ पर रेडी हो गया है हमारा डिनर। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।